रेटिंग एंड रिव्यूज आम यूजर के जरूर देखें. भले इन्फ्लुएंसर ने इंडोर्स कर दिया है, लेकिन आप जब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो एक चीज कहलाती है रेटिंग और रिव्यूज. तो नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे आम कस्टमर कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रोडक्ट वैसा नहीं था जैसा इन्फ्लुएंसर. तो रिव्यूज भी खरीदते नहीं है लोग, रिव्यूज भी आजकल खरीदे जा रहे हैं. तो फिर आप कैसे बिलीव करें? उसमें ये एक डिस्टिंक्शन है कि रिव्यू विद अ पिक्चर इज अ रियल रिव्यू. कोई भी ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड पैसे देती है इन्फ्लुएंसर्स को और सेलिब्रिटीज़ को, और वो लोग पैसे लेकर एंडोर्स कर देते हैं. जैसे कमर्शियल्स में, बिल्कुल जैसे आप कमर्शियल्स में थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते थे सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को, मॉडल्स को, तो उसी तरह ऐड बनता था. अब वो डिजिटल हो गया है, तो अब इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात करते हैं और वो फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोग स्कैम हो जाते हैं. देखिए, मार्केटिंग टैक्टिक्स कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है और उसके लिए वो कभी सेलिब्रिटी यूज़ करता है. अब सेलिब्रिटीज़ की कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है तो माइक्रो सेलिब्रिटीज़ आर नाउ इन्फ्लुएंसर्स. अब इन्फ्लुएंसर में भी टियर है. इरफान जिन्हें जो अगर सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर, तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी हैं. तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि यूट्यूब से मोनेटाइज कर लेते हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको यूट्यूब से इतने पैसे नहीं मिलते तो वो ब्रांड से पैसे लेते हैं. अब आपने ये ट्रेंड देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स, छोटे छोटे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं, अपनी वीडियो बनवा लेते हैं, उससे क्रेडिबिलिटी आ जाती है. अब इन्फ्लुएंसर्स भी, मैं क्योंकि 3,500 इन्फ्लुएंसरों के साथ काम करता हूँ, अब इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि भाई हमें पहले प्रोडक्ट दिखाओ क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है, क्योंकि आप लोग हमारे इश्तेहार चलाते हैं हमसे बुलवा के, लेकिन वो आइटम वैसा नहीं होता कि भाई आपका गंज हुआ है, आप ये तेल इस्तेमाल करें आपके बाल आ जाएंगे. अब इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, लोगों ने 10,000 ऑर्डर कर दिए, लेकिन इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई. तो अगेन ये इस पूरी इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल मूविंग पीसेज हैं. रेटिंग एंड रिव्यूज़ आम यूज़र के ज़रूर देखें. भले इन्फ्लुएंसर ने इंडोर्स कर दिया है, लेकिन आप जब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो एक चीज़ कहलाती है रेटिंग और रिव्यूज़. तो नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे आम कस्टमर कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रोडक्ट वैसा नहीं था जैसा इन्फ्लुएंसर. तो रिव्यूज भी खरीदते नहीं है लोग, रिव्यूज भी आजकल खरीदे जा रहे हैं. तो फिर आप कैसे बिलीव करें? उसमें ये एक डिस्टिंक्शन है कि रिव्यू विद अ पिक्चर इज अ रियल रिव्यू. क्योंकि जो फेक रिव्यूज होते हैं उसके अंदर वो तस्वीरें नहीं डालते, क्योंकि उसके लिए प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है और इतनी इन्वेस्टमेंट कोई करता नहीं है, तो वो वैसे ही लिख के रेटिंग डाल देता है. लेकिन रियल रिव्यू नॉर्मली विद पिक्चर होता है. लेकिन ये आपने बात इतनी अच्छी की, एथिकली भी जो भी इन्फ्लुएंसर्स सुन रहे हैं, नाराज़ नहीं होना है मुझसे, या जो भी सेलिब्रिटीज़, अगर आप उस प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट करते हैं तो कम से कम उसको एक हफ्ता पहले देखें, उसको ट्राई करें, उसको एटलीस्ट पैकेट से खोल के तो देखें वो चीज़ क्या है. मतलब ऐसे ही आपने किसी की तारीफ कर दी, कितना अनएथिकल चीज़ है. आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं. तो अपनी प्रेस्टीज होती है इंसान की, अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, चाहे छोटा ही इन्फ्लुएंसर होता है. देखें ये चीज़ें ना आपको बहुत आगे ले जाती हैं. जो ट्रस्ट होता है ना लोगों का, वो कभी ख़राब ना करें.